स्टूडेंट्स हमने सम ऑफ क्यूब ऑफ टू टर्म्स के फॉर्मूलाए भी हमने स्टडी किए थे। अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं दोनों को लिख देता हूँ। जो फॉर्मूलाए हमने स्टडी किए थे, एक था हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल था जी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर। इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया नेक्स्ट, जो कि इक्वल था ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर। अब हम इसको जो है वो प्रूफ हमने करना है कि हमारे पास ये 4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये इक्वल हैं 729 एक्स की पावर 6 माइनस 64 वाई की पावर 6। ठीक है, किस तरह से करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास अगर इन दो फॉर्मूलाई को सामने रखते हुए अगर हम इनको स्टडी करें तो ये x 3x प्लस 2y ये हमारे पास a प्लस बी है, और अकॉर्डिंग टू दिस a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर भी कंप्लीट होना चाहिए नेक्स्ट। अब अगर आप यहाँ पे जो फोर्थ टर्म है, यानी ये फर्स्ट है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप फोर्थ को देखते हैं, फोर्थ टर्म को फर्स्ट एक्सप्रेशन है, और अगर आप फोर्थ एक्सप्रेशन को देखते हैं जो कि 9x स्क्वायर माइनस 6x वाई प्लस 4y स्क्वायर है, तो आप यहाँ से समझ जाएंगे जी कि 3x यानी a स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास a 3x है और b 2y है, तो a स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर 4y स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ए बी 3x इंटू 2y माइनस 6xy तो माइनस 6xy। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ टर्म को इकट्ठा लिख दूं तो मेरे पास ये एक a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी, हम लेफ्ट हैंड साइड से मूव करेंगे, राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड अगेन एज इट इज़, बेशक हम यहाँ पे इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज हम एक साइड को लेके दूसरी साइड को प्रूव कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको एज इट इज़ जब वो पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हम इसी जो हमारे पास हमने बात की थी जी फर्स्ट और फोर्थ को हम कंबाइन लिखेंगे, 3x प्लस 2y और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आपकी फोर्थ टर्म जो कि हमारे फार्मूले को कंप्लीट करेगी, xy प्लस 4y स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप सेकेंड और थर्ड एक्सप्रेशन को देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी और अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये भी कंप्लीट हो जाएगा, तो इन दोनों को भी हम कंबाइन लिख लेंगे। यानी यहाँ पे हम लिख लेंगे जी के 3x माइनस 2y इक्वल्स रख लेते हैं 3x माइनस 2y और 9x स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस 4y स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब है, तो यानी 3x का क्यूब और प्लस 2y का क्यूब है, और इसी तरह से हमारे पास अगर आप सेकंड का देखते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x का क्यूब और माइनस y का क्यूब, यानी 2y जो है हमारे पास यहाँ पे y है और ये इसका क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी, नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें हम जस्ट क्यूब ले लेंगे दोनों साइड्स का। इसका क्यूब अगर आप लें, मतलब हर एक टर्म का क्यूब ले लेंगे, 3 का क्यूब 27x क्यूब और प्लस ये आ गया 8y क्यूब, और इसी तरह से यहाँ पे आ गया 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब। अब अगेन अनदर फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, 27x क्यूब यानी a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास हमने प्रूफ क्या करना था, जो 729x 6 माइनस 64y 6, ये आपने जहन में रखना है कि आप इस चीज़ के इक्वल प्रूव करने जा रहे हैं। अब अगर आप 27 का स्क्वायर लें तो 27 का स्क्वायर कितना आ जाएगा जी हमारे पास, 729 माइनस 64, ये अगर आप इसका स्क्वायर लें तो 729 ये होगा, और x की पावर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x की पावर 6, और इसी तरह से 8 का स्क्वायर 64 और y की पावर 3 का स्क्वायर जो होगा वो बन जाएगा 6, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से मूव किया और हम राइट हैंड साइड तक हमने अप्रोच किया, लिहाजा यहाँ से प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड।